णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। केवल रव किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। पंच परमेष्टि को स्मरण पूर्वक देव शास्त्र गुरु की पूजन के माध्यम से हम यहाँ जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए अद्भुत पूजन है सच में। भक्ति रस को भी अध्यात्म के सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है, ये यदि सीखना हो तो वो बाबूजी की इस रचना से सीखने जैसा है। एक एक चीज़ जैन दर्शन की जितनी भी मूलभूत सिद्धांत हैं वे सब इसमें समाहित किए गए हैं। यहाँ तक कि ये पहली इकलौती पूजन है जिसकी जयमाला में 12 भावनाओं की चर्चा की गई है। वो समय आने पर हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक अपनी देव शास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए स्थापना की, उसके बाद जल के निमित्त से मिथ्यात्व को धोने की बात की, फिर क्रोध, मान, मायाचारी इनके दूर भगाने के लिए हमने एक एक छंद में जल के माध्यम से, चंदन के माध्यम से, अक्षत के माध्यम से चर्चा की। फिर कामबाण को नाश करने के लिए पुष्प के माध्यम से चर्चा की। और कल हमने चर्चा की थी नैवेद्य के माध्यम से कि हमारे जो अनादिकालीन क्षुधा है, क्षुधा माने सिर्फ पेट की भूख नहीं, पंच इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उन सब के नाश की भावना हमने भाई। और आज हम चर्चा करेंगे दीप के छंद पर, यानी दीप के माध्यम से भक्त कैसी भावनाएं भा रहा है भगवान के सामने और किन भावों के साथ पूजन कर रहा है। दीप के छंद की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक प्रश्न जो हम पूछा है, ये प्रश्न पूछा है राजकुमार जी मुंबई ने कि एक इच्छा पूरी जिंदगी खत्म कर देती है, कृपया विस्तार में समझाएं, क्या इच्छा रखना आगम विरुद्ध है? देखिए मैंने तो उसका हानिकारक पक्ष आपको बताया कि जो जीव जितना ज़्यादा इच्छावान है वो जीव उतना ज़्यादा दुखी है, और जो जितना ज़्यादा निर्वांछक है वो उतना ज़्यादा सुखी है। हमारे अरहंत और सिद्ध परमात्मा सर्व इच्छाओं का अभाव उनके हो गया है, इसलिए वे परम सुखी हैं। मुनिराज जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनके भी अधिकांश इच्छाओं का नाश हो गया है, सांसारिक इच्छाएं तो उनको कोई रही ही नहीं है, इसलिए वे उस मात्रा में सुखी हैं। कहने का मतलब ये है जितनी जितनी इच्छाएं घटती जाएंगी उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आपने पूछा क्या इच्छाएं रखना आगम विरुद्ध है, तो देखो इच्छाएं रखने का क्या मतलब होता है। जैसे कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, ऐसे इच्छाएं पालना, तो इच्छाओं को रख के तो आज तक किसी का भला हुआ नहीं है। आपको जब भी सुखी होना होगा इन इच्छाओं के परिहार से ही सुखी होना होगा। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति की भूमिका और स्तर अलग अलग है। जैसे कोई गृहस्थ है तो गृहस्थी संबंधी इच्छाएं उसको होंगी, भोजन बनाने की इच्छा होगी, भोजन करने की इच्छा होगी, पूजन करने की इच्छा होगी, स्वाध्याय करने की इच्छा होगी, सामाय करने की इच्छा होगी, शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार की इच्छाएं उस जीव को होंगी। पंचम गुण स्थान वर्ती है, छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में इच्छाओं का बुद्धिपूर्वक अभाव हो जाएगा, अंतरंग बनी रहेंगी अबुद्धिपूर्वक, और फिर धीरे धीरे वो अबुद्धिपूर्वक इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। तो किस भूमिका में कितनी इच्छाएं रहती हैं और कितनी इच्छाएं नहीं रहती हैं ये अलग विषय है। यहाँ मैं जिस इच्छा की बात कर रहा हूँ उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इच्छा का होना शायद उतना बुरा नहीं है। समझना बात को, इच्छा उत्पन्न होना
उतना बुरा नहीं है जितना ये आसक्ति का परिणाम, ये भाव कि मुझे जो इच्छा उत्पन्न हुई है इसके अनुसार ही कार्य होना चाहिए। बात दरअसल इच्छा की नहीं है, बात है मोह की, आज जिसकी चर्चा करने वाले हैं अपन। क्योंकि इच्छा एक परिणाम है, समझिए, एक भाव है, एक विकार है, एक चित्त विकार है। मुझे इच्छा हुई पानी पीने की, मुझे इच्छा हुई घर बनाने की, मुझे इच्छा हुई दुकान खोलने की, मुझे इच्छा, जो भी इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे इच्छा हुई सबसे अव्वल आने की, मुझे इच्छा हुई विश्व में सबसे टॉप बनने की, मुझे इच्छा हुई, जो भी इच्छा हुई। तो एक तो इच्छाओं का उत्पन्न होना, अपनी अपनी भूमिका अनुसार इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। पुरुष हैं तो पुरुष जन्य इच्छाएं उत्पन्न होंगी, स्त्रियां हैं तो स्त्रियां जन्य इच्छाएं उत्पन्न होंगी। और एक इच्छाओं के पीछे जो बैकग्राउंड में मोह काम करता है, और मिथ्यात्व जिसको बोलते हैं हम, वो मोह का क्या काम है, वो आसक्ति जनरेट करता है, वो आसक्ति पैदा करता है। और वो आसक्ति जीव को ज़्यादा हानिकारक है वनस्पति इच्छा के, क्योंकि वो आसक्ति ये कह रही है कि जैसी इच्छा उत्पन्न हुई है वैसा ही कार्य होना चाहिए। जैसे मेरी इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे घर का कोई सदस्य उनके घर पे नहीं जाएगा, ऐसी मुझे इच्छा उत्पन्न हुई। अब क्या हुआ, सदस्य अपने अपने हिसाब से एक एक करके जा रहा है। अब मेरी आत्मा तड़फड़ा रही है, क्यों? मेरी इच्छा थी कोई नहीं जाएगा और सब जा रहे हैं। अच्छा, नहीं जा रहे हैं तो फिर वो सर पे बैठे हुए हैं कि तुम्हारी वजह से नहीं गए हैं, तुम्हारी वजह से नहीं गए हैं, तुम्हारी वजह से नहीं गए हैं। तो हम इतने ज़्यादा अलग अलग जीवों में, अलग अलग द्रव्यों में इतनी उलझनें पैदा कर देते हैं, एक दूसरों के ऊपर इच्छाएं थोप थोप के। मतलब कषाय की परेशानी ये है कि जो अनंतानुबंधी कषाय होती है ना, वो मल्टीप्लाई अनंत हो जाती है। जैसे मुझे जिसके प्रति क्रोध आया, समझना, जिस किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति मुझे क्रोध का परिणाम आया, तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो मल्टीप्लाई अनंत कैसे होती है कि मुझे जिसके प्रति क्रोध आया है, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया उसके ऊपर क्रोध करे। भाई, वो व्यक्ति या वो वस्तु तुम्हारे लिए प्रतिकूल है ना, किसी के लिए वो अनुकूल हो सकती है, तो जिसके लिए अनुकूल है तो छोड़ दो ना, उसके लिए नहीं नहीं बोले। हमारी कषाय ये कह रही है, जैसे मैं किसी से, एक व्यक्ति से झगड़ा करके आ गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं झगड़ा करके आ गया, मैं घर आके सबको बैठ के समझाऊंगा आज के बाद खबरदार कोई उसके घर पे नहीं जाएगा। क्यों? मेरा झगड़ा हो गया है, तो मैंने अपनी कषाय अपने घर के सभी सदस्यों के सर पर थोप दी। मैंने, एक व्यक्ति की कषाय थी ना, एक व्यक्ति का झगड़ा हुआ था, एक व्यक्ति का विकार था, अब वो 6 व्यक्तियों के माथे मर दी उसको। अब वो कर्तृत्व की भावना ये है कि वो बेचारे वो बंधन में पड़ गए हैं। यदि वो अपनी स्वेच्छा से परिणमन करते हैं तो तुम आकुलता करते हो कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा तो रहना ही बेकार है, मैं तो मर जाऊं। अथवा वो तुम्हारी सुनते हैं तो उनको लगता है यार मैं अनावश्यक कषाय पाले बैठा हूं, मेरा तो कुछ राग द्वेष है नहीं उनसे, राग द्वेष आप करके आए हैं और बैर मुझे बांधना पड़ रहा है। तो ऐसा द्वैत पैदा कर देते हैं, अंतर्द्वंद पैदा कर देते हैं हम, न केवल परिवार का। फिर अपने मित्रों को फोन लगा के बोलते हैं, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसके घर नहीं जाएगा। न केवल मित्रों को, मतलब हम जितने ताकत होगी हमारी, हमारा वश चले तो उसको समाज से बाहर निकाल दें, मोहल्ले से बाहर निकाल दें, नगर से बाहर निकाल दें, देश से बाहर निकाल दें, विश्व, वो तो वश नहीं चलता है। फिजिकली आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये तो सामने वाले की भवितव्यता के ऊपर है। मेंटली आप जो करना चाहते हैं उसकी बात बता रहा हूं। तो एक तो इच्छा उत्पन्न होना, किसी के प्रति क्रोध आ जाना, किसी के प्रति मान आ जाना, और एक उस इच्छा में आसक्ति होना कि मुझे जो इच्छा उत्पन्न हुई है अब सबने उस इच्छा के अनुसार ही परिणमन करना पड़ेगा। ये जो आसक्ति का भाव है, ये आसक्ति जानलेवा है वास्तव में। तो जैसे मुनराजों के संदर्भ में बात करता हूं, अब मुनराजों के लिए साफ साफ समय सार के निर्जराधिकार की कुछ गाथाएं जिनमें साफ स्पष्ट लिखा है कि मुनराज निर्वांछक होते हैं, अनिच्छुक हैं, अपरिग्रही, उनको भोजन की इच्छा नहीं, अनिच्छुक हैं, अपरिग्रही, उनको पानी की इच्छा नहीं, अनिच्छुक हैं, अपरिग्रही, उनको धर्म ब्रैकेट में पुण्य लिखा हुआ है उसकी इच्छा नहीं, अनिच्छुक हैं, अपरिग्रही, अधर्म ब्रैकेट में पाप लिखा हुआ है उसकी भी इच्छा नहीं। कुल मिला के वे निर्वांछक हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है, यदि वे निर्वांछक हैं, उनको कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, तो बताओ वे भोजन करने के लिए नगर में जो आते हैं वो बिना इच्छा के आते हैं कि इच्छा के आते हैं? समझो, दिगंबर मुनराज होंगे तो अंजलि मार के नगर में प्रवेश करेंगे, तो वो नगर में जो आए हैं वो कैसे आए हैं?
बिना इच्छा के माने देखो केवली तो है नहीं वे, जो हम ये कहें कि ये तो बिना इच्छा के ही इनका विहार हो गया है। केवलियों पे तो ये नियम लागू होता है कि कहीं से कहीं पहुंच जाएं और कोई पूछे केवली से कि आप वहाँ पावापुर में कैसे आ गए, आप वहाँ कैसे आ गए, तो वे कह सकते हैं भैया मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। माने वो पूर्व संस्कार और जो भी है उसकी एक अलग कहानी है। वर्तमान में उन्होंने कोई इच्छा नहीं की है, फिर भी उनका विहार हुआ है। लेकिन छद्मस्तों के साथ ऐसा नहीं होता है, बिना इच्छा के गमनागमन हो जाए। उनके तो इच्छा हुई, तब तो वो आहार के लिए निकले हैं, तब तो वो भाई इच्छा नहीं है तो हाथ को यूं क्यों कर रहे हैं, हाथ को यूं रखे रखे बैठे ना सामायिक करते रहें। तो इच्छा तो है और समय सार कहता है कि इच्छा नहीं है। तो इच्छा होने और नहीं होने के बीच में जो बात है वो इतनी सी है कि एक इच्छा है दर्शन मोह संबंधी, जिसको मैं आसक्ति शब्द से कह रहा हूं, और एक इच्छा है चारित्र मोह संबंधी परिणामों रूप। तो उनको चारित्र मोह संबंधी इच्छा है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषाय चली गई ना, संजुलन कषाय का उदय अवशेष है ना, तो संजुलन कषाय के उदय में ये भाव आते हैं, मैंने इच्छा उत्पन्न होती है। तो वो इच्छा जो है वो चारित्रजन्य इच्छा है। अच्छा, चारित्रजन्य इच्छा से नुकसान क्या नहीं है कि चारित्रजन्य इच्छा पूरी हो तो ठीक और पूरी नहीं हो तो ठीक, दोनों ही स्थितियों में उनके संभाव रहता है। मैं कहता हूं मुनराज आहार के लिए नगर में निकले हैं, अगर उनको आहार मिल जाएगा तो बहुत आहार देने वाले की वाहवाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, ऐसा है क्या? और नहीं मिलेगा तो समाज को कोसेंगे, आजकल किसी को पड़ी नहीं है, महाराजों को आहार नहीं दे रहे हैं, ऐसा करेंगे? नहीं भाई साहब, आप पुराण पढ़ लीजिए। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार की व्यवस्था नहीं हुई, कोई आहार देने वाला नहीं था। अच्छा, रोज आते थे, वो आते थे, इट मीन्स उनको इच्छा थी लेकिन आहार नहीं मिलता था। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं उनको इच्छा नहीं थी माने आहार नहीं मिलता था तो भी संक्लेश परिणाम उत्पन्न नहीं होता था, इसका मतलब इच्छा नहीं थी। समझो, मैं उसको और देखो, कोशिश करता हूं सरल करने की। मैं औषधि का दृष्टांत से आपको बात समझ में आ जाएगी। हम और आप औषधि सेवन करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इच्छा पूर्वक करते हैं कि अनिच्छुक होकर करते हैं औषधि का सेवन? एक दवाई 6 बजे लेनी है, एक 10 बजे लेनी है, एक 12 बजे लेनी है, जो भी टाइम टेबल है उसका। तो दवाई हम जो खाते हैं वो इच्छा पूर्वक खाते हैं या बिना इच्छा के खाते हैं? तो यदि आप इसकी टेक्निकल पॉइंट की बात करोगे तो कहोगे कि भाई साहब 1% इच्छा नहीं है दवाई खाने की कि हमें दवाई खानी पड़े, फिर भी अलार्म लगा के टाइम टू टाइम वो दवाई खाते हैं। देखो, दवाई का सेवन बिना मन के करते हैं, इच्छा पूर्वक भी और बिना इच्छा के भी। बिना इच्छा करते हैं कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमें दवाई खानी पड़े या दवाई खाते रहें, ये भगवान वह दिन कब आएगा जब दवाई छूट जाए। समझना बात को, उसके बावजूद भी इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे औषधि सेवन के लिए इच्छा उत्पन्न होती है, वह इच्छा नाम नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आसक्ति नहीं है। जैसी इच्छा अन्य वस्तुओं के प्रति, समझो रसगुल्ला खाने के प्रति या अन्य पदार्थ के प्रति जो इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा में और औषधि विषय भोगों के भोगने की इच्छा में जो आसक्ति है, औषधि सेवन में वैसी आसक्ति नहीं है। कोई जीव औषधि सेवन करना नहीं चाहता है, करता है, ये अलग बात है। ज्ञानियों के जीवन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं आपने देखी होंगी, लेकिन वो इच्छाओं की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि ये पूरी हो ही जाए। जिसको गुरुदेव श्री कहते थे ना, ज्ञानियों के जीवन में भी राग तो होता है पर राग का राग नहीं होता है। अब ये राग का राग यही है, इच्छा होना अलग बात है और इच्छा के पीछे एक इच्छा होना कि अब तो ये कैसे भी करके पूरी हो जाए। हम और आप सबकी समस्या यही है। मुझे विकल्प आ गया ना कि ऐसा होना चाहिए, तो अब मैं चैन संक्लेश रूप हो जाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जबकि सामान्य ज्ञानी जीव हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं के अनुसार कार्य हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, क्योंकि वे जानते हैं इच्छाओं के अनुसार, विकल्पों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य तो अपनी भवितव्यता के अनुसार ही होता है। देखिए, ये सारे वो विषय हैं, हम रोज जूझते हैं अपने विकारी परिणामों से, क्रोध मान माया लोभ से, संयोगों से, परिस्थितियों से, और समाधान मिलता है चैतन्य की अनुभूति से। क्या कहना चाह रहा हूं
कि हम सब क्रोध मान माया लोभ ये सब भगाना चाहते हैं, और भगेंगे तब ये जब आपको शुद्धात्मा का वेदन हो, अपनी सत्ता की पहचान हो और स्वरूप का भान होने पर मोहराग द्वेष आदि उत्पन्न ही नहीं होते हैं। अब परिस्थितियां तो निर्माण करो ना भाई साहब। जैसे अभी आप स्वस्थ हैं, प्रवचन सुन पा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हैं, मैं कह रहा हूं अगले पर्याय आपकी शरीर की अस्वस्थता संबंधी आ सकती है, आर्थिक अस्वस्थता संबंधी आ सकती है, सामाजिक अस्वस्थता संबंधी आ सकती है, पारिवारिक अस्वस्थता संबंधी आ सकती है। ये समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शरीर का अस्वस्थ होना माने शरीर आपकी आज्ञा में नहीं रहे, आपकी बात मानना बंद कर दे, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। आप पैर हिलाना चाहो, आप पैर नहीं हिले, हाथ हिलाना चाहो, हाथ नहीं हिले, आप कितने योगा प्राणायाम कुछ भी कर लो, कर्म का उदय बीच में आ जाएगा तो आपका सब धरा रह जाएगा। शरीर आपकी कहना मानना बंद कर देवे, इसको बोलते हैं शरीर अस्वस्थ हो गया, समझ लीजिए। पारिवारिक अस्वस्थता आ सकती है, घर में कोई आपकी सुने नहीं। सामाजिक अस्वस्थता आ सकती है, समाज में कोई सुनना छोड़ देवे, आप समझे। आर्थिक अस्वस्थता आ सकती है, व्यापार ढंग से ना चले, परिस्थितियां बदल जाएं, धन निर्धन हो जाए। इन सब परिस्थितियों में भी मैं किस तरह से समता भाव रखूं या मुझे किस तरह से समता भाव रखना चाहिए, ये कला यदि आपको सीखना हो तो जैन दर्शन के तत्व ज्ञान का परिचय करना ही होगा। क्यों? क्योंकि वह आपको वस्तु व्यवस्था से परिचित करा देता है। फिर आप दोनों परिस्थितियों में समता भाव रख सकते हैं। फिर आप ईमानदारी से वो मेरी भावना की लाइनें गुनगुना सकते हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा लक्ष्मी आवे या जावे। हम इन शब्दों को बोलते हुए जब तक इनके अर्थों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जवानी जमा खर्च तो ऐसा रहेगा, लक्ष्मी आवे या जावे। लेकिन पैसा घटने लग जाए, परिस्थितियां बदलने लग जाएं, हम पहले जैसी लग्जरी में नहीं रह पाएं तो आत्मा ऐसी बेचैन होती है। जिंदगी भर जिसने हवाई जहाज में सफ़र किया हो और आज उसके पास सेकंड क्लास स्लीपर के भी पैसे ना बचें तो उसको ऐसा मतलब इंसल्ट फील होती है, इंसल्ट। जबकि इसमें क्या इंसल्ट है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं का राज्य चले गए हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों की कंपनियां बंद हो गई हैं, उसमें से मेरी भी एक कंपनी बंद हो गई, मैं भी धनहीन हो गया हूं। तो उसमें धनहीनता में कमजोरी नहीं भासनी चाहिए। समझो आज बढ़िया स्वस्थ हैं, बोल पा रहे हैं, व्याख्यान चल रहे हैं, हम आप सुन रहे हो सकता है गला बंद हो जाए, एक शब्द नहीं निकले गला से, और फिर मैं विलाप करूं, अरे यार मैं कितने बढ़िया प्रवचन कर लेता था, अब तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। सुन भैया, तू चैतन्य तत्व है, ना तू पहले बोलता था और ना तूने अब बोलना बंद किया है, क्योंकि बोलने वाला भी पुद्गल था और अब आप समझिएगा सारा रामायण अलग है वो। खैर, अपन पूजन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक एक विषय वास्तव में बहुत समझने जैसा है और उसके लिए आप जैन दर्शन की गहराइयों से आप अभ्यास करें, उसके सिद्धांतों को आप समझें। और देखिए, अभी तक जो भी प्रश्न पूछते हैं, कई लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछते हैं, कभी देख पाता हूँ कभी नहीं देख पाता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जाके, यूट्यूब में जो आप प्रवचन सुनते हो, कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रवचन लिख दीजिए, अपना प्रश्न लिख दीजिए, अगले प्रवचन में उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। खैर, अब अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दीप के माध्यम से, ठीक है ना। दीप समझ गए, वो गिरी को चटक को अपन पीला करके जो रंगते हैं उसको दीप बोलते हैं। और इस संदर्भ में चर्चा अपन 7 नंबर के एपिसोड में कर चुके हैं कि पीली रंगी हुई दीप को भी दीप बोलने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई आगम विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्थापना निक्षेप का ऐसा ही विधान है। स्थापना निक्षेप से ही तीर्थंकर परमात्मा की मैंने तदाकार स्थापना की है और स्थापना निक्षेप से ही गिरी की चिटक में मैंने दीप की स्थापना की है और उस दीप के माध्यम से मैं पूजन प्रारंभ करता हूँ। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा, श्रुत दीप बुझाहे करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा। अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूँ, तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। देखिए, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी
वैसे वैसे हम वस्तु स्वरूप की गहराइयों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सुंदर बात की है। सुंदर इस मामले में सही बात ही सुंदर बात होती है, सत्य है वही सुंदर है। देखिए, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। शब्दों का अर्थ आपको परिचित हो गए। मेरे माने मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, मुझे दुनिया के दूसरे लोगों से, दूसरे समूहों से कोई मतलब नहीं है। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु, चैतन्य सदन मालूम है, जैसे लोग घरों के नाम लिख लेते हैं ना, चैतन्य वाटिका और कल्प वृक्ष, ऐसे ही मेरे घर का नाम है। क्या है मेरे घर का नाम? चैतन्य सदन। आपके भी घर का नाम चैतन्य सदन ही है। अब मैं जब चैतन्य सदन के अंदर झांक के देखता हूं तो वहां पता है क्या है? बाकी सब है, बाकी सब है। चैतन्य सदन इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। परंतु जब मैं चैतन्य सदन के अंदर गया तो सब था, लाइट फिटिंग नहीं करी थी। लाइट फिटिंग नहीं थी माने कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा 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 अंधेरा। आप समझे क्या भाव भाषण में कराना चाहता हूं? आपको राजमहल गिफ्ट दे दी जाए, राजमहल, जाओ राजमहल देख के आ जाओ। चले गए, अभी टिकट लेके राजमहल देख के चले गए। अब पूरा राजमहल तो पैक है, अंदर गए, अब वो अंधेरा, हम बटन ढूंढ रहे हैं लाइट के, अब बटन ही नहीं मिल रहे हैं। अब घनघोर अंधेरे में इधर माथा मारे, उधर माथा मारे, कहीं सर टकराए, कहीं पैर टकराए, और ढूंढ ढांड के घंटे पसीने पसीने होके वापस आ गए। मालिक हमें राजमहल अब नहीं देखना है। क्यों, क्या दिक्कत होगी राजमहल में? कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही इस लोक में कितने ही जीव आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, कितने ही जीव आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हाथ पे हाथ रखे आलती पालती मार के घंटों बैठ जाता है, कोई पेड़ों से उल्टे लटक रहा है, कोई एक पैर पे खड़े होके साधना कर रहा है, कोई मिट्टी में धस के साधना कर रहा है, कोई जल में डूब के साधना कर रहा है, कोई उपवास करके साधना कर रहा है, कोई भूखा रह के साधना कर रहा है, कोई केस लॉन्च करके साधना कर रहा है, कोई नग्न रह के साधना कर रहा है। समझना बात को। इतने सारे प्रकारों से भी आत्मा को देखने जब जाते हैं तो पता चलता है हमें तो आत्मा में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अंधेरा 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 अंधेरा, गुप्त अंधेरा। तुम्हें आत्मा दिखी कि नहीं दिखी? तुम्हें आत्मा दिखी कि नहीं दिखी? तुम्हें आत्मा दिखी कि नहीं दिखी? तो हमने दो चार लोगों ने जब मिल गए ना, एक जैसे समूह के लोग मिल जाते हैं, तुम आत्मा को देखने का प्रयास किया था कि हाँ प्रिय आता, कुछ आत्मा दिखा तुमको कि हमको नहीं दिखा आत्मा? फिर दूसरे से पूछा भैया तुमको दिखा कि हमको भी नहीं दिखा? उससे पूछा भैया तुमको दिखा कि हमको भी नहीं दिखा? तो दो चार लोगों से आपस में बात की कि हमको भी नहीं दिखा, हमको भी नहीं दिखा। चार छह लोगों ने मिलकर घोषणा कर दी आत्मा फात्मा कुछ होती ही नहीं है। ले, और हमारे मन में नास्तिकता उत्पन्न होगी, हमारे मन में नकारात्मकता उत्पन्न होगी। जिसकी सत्ता हम हर क्षण महसूस कर रहे हैं, उस सत्ता का तिरस्कार कर दिया। बोलो, जिस भूमि पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है आत्मा है या नहीं है, उस भूमि का नाम ही तो आत्मा है। लेकिन क्या करें, तुम भी देखने गए थे, हाँ देखने गए थे, कुछ दिखा के कुछ नहीं दिखा। हमने भी देखने की कोशिश की, हमने भी कुछ नहीं दिखा। दोनों की कुछ नहीं दिखा के भैया कैसे दिखता? तुम जरा वहां लाइट जला लेते, क्या लाइट नहीं थी? तो एक काम करते, लाइट अगर तुम्हें नहीं पता है बटन कहाँ है तो एक काम करो, दोबारा जाओ, टॉर्च लेके जाओ, दिया लेके जाओ, लालटेन लेके जाओ। आप समझ गए क्या? इमरजेंसी लाइट लेके जाओ। और जब इमरजेंसी लाइट लेके जाओगे, और जैसे ही हम टॉर्च लेके अंदर घुसे, और आत्मा का वैभव देख के भैया हमारे तो होश उड़ गए। हमने जैसे ही उस राजमहल में अपनी टॉर्च जलाई, और हमें तो एक टॉर्च के बदले में 1000 टॉर्चें दिखने लग गई। वहां तो रत्न जड़ित था, वो तो सिंहासन और दीवारें और एक एक चीज जैसे जैसे। और फिर हमें वहां पे लाइट के बटन भी दिख गए, और जैसे ही हमने लाइट के बटन दिखाए, और कमाल हो गया। दृष्टांत को दृष्टांत रूप से समझने की कोशिश करना। ऐसे ही मैं आत्मा के अंदर गया। तुम्हें आत्मा देखनी है कि हाँ देखनी है? बोले लालटेन ले लो, टॉर्च ले लो, दीपक ले लो। कौन सा? श्रुत दीप। जिनवाणी रूपी दीपक से, जिनवाणी रूपी टॉर्च से, जिनवाणी रूपी लालटेन से, जिनवाणी रूपी मोमबत्ती को ले जाओ, और जिनवाणी से
आत्मा को देखो, आगम से आत्मा को देखो, आत्मा ऐसी आत्मा दिखेगी, ओ हो क्या वैभव है इस आत्मा का, इसमें तो अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अग्रु लघुत्व है, प्रदेशत्व है, प्रमेयत्व है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, चारित्र है, चिति है, जीवत्व है, दृष्टि है, ज्ञान, आप इतनी शक्तियां भरी पड़ी है इसमें, तो ये तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौ, सत्य, संयम, अनंतानंत गुणों का घनपिंड है। ओहो मेरा ऐसा वैभव, और वो श्रुत का सहारा छूट जाएगा, वो टॉर्च का सहारा छूट जाएगा, और अपने स्वावलंबन से उसका अनुभव करेगा, फिर तब कहेगा स्वान भूत्या चकासते। अब तो मैंने अपनी अनुभूति से इसको प्रकाशित किया है। सो वो जो अनुभव है, वो जो आनंद है, जिसके लिए दौलत राम जी लिखते हैं, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। लेकिन मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। पहली मर्तबा तो इतना अंधेरा छाया हुआ है, इतना अंधेरा छाया हुआ है। देखो, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। चिर माने बहुत काल से, अधिक समय के लिए चिर शब्द का उपयोग करते हैं। आशीर्वाद भी देते हैं ना किसी को, चिरंजीवी यानी बहुत दिनों तक जियो। चिरकाल बहुत लंबा काल तक। चिर व्याप्त भयंकर अंधेरा, घना घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि श्रुत दीप बुझा, श्रुत रूपी दीपक बुझ गया है। हे करुणा निधि, हे भगवान क्या बताऊं, जिनवाणी रूपी दीपक का अवलंबन आज तक लिया नहीं, इसलिए श्रुत दीप बुझा है करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा, और मेरे कष्टों की परंपरा नहीं बीती। मैं तो कष्ट ही कष्ट अनुभव करता हूं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, प्रति क्षण, हर पल, हर क्षण आकुलता 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 आकुलता। श्रुत दीप बुझाए करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा। मैं 2-4 घंटे पूजा कर लेता हूँ, 2-4 मालाएं जप लेता हूँ, व्रत उपवास कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, लेकिन मेरे कष्टों का अंत नहीं हो रहा है। मेरे क्रोधादि रवाना नहीं हो रहे हैं। बोलो क्या इलाज है? इलाज बता दिया क्या नहीं बताया? बोलो, बता दिया। क्या बता दिया? श्रुत दीप बुझा है करुणा निधि। हे भगवान, श्रुत रूपी दीपक बुझ गया है। तो अब यदि अपने आप को जगमगाना हो, यदि अपने आप के दर्शन करने हो, यदि स्वयं को देखना हो कि मैं कैसा दिखता हूं, तो क्या उपाय है? बोलो। नीचे लिखा है, अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया। इसलिए अब मैं ज्ञान का प्रतीक, ये दीपक है ना, दीपक को समस्त न्याय शास्त्रों में ज्ञान के स्वरूप को समझाने के लिए दीपक का दृष्टांत दिया गया है, और वो सबसे बेहतर दृष्टांत है दीपक का। क्यों? क्योंकि दीपक का जो नेचर है, वो कैसा नेचर है कि वो अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। ये बात सबको पता है, इतनी बात बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी? कि दीपक का काम है घटपट आदि को प्रकाशित करना। घटपट आदि को प्रकाशित करना माने घड़े को प्रकाशित करना, वस्त्रों को प्रकाशित करना। घटपट आदि से समस्त पुद्गल द्रव्य ले लो आप। जहां जहां आप दीपक जलाओगे, वो दीपक क्या करेगा? जैसे घना अंधेरा हो, ठीक है, घना अंधेरा हो, और हम कोई वस्तु ढूंढ रहे हो और मिल नहीं रही हमको, तो जैसे ही हम टॉर्च जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, तो क्या होता है? वो वस्तु प्रकट हो जाती है। अब भाषा देखना, वस्तु प्रकट नहीं हुई है, वस्तु तो पहले भी वही थी। क्या हुआ है कि उस दीपक ने उस वस्तु को प्रकाशित किया है। प्रकाशित किया है माने उस वस्तु को दिखाया है, उस वस्तु को प्रकट कर दिया, ऐसा भाषा आती है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे कहाँ मिल गया? प्रकट हो गया प्रकट हो गया प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? कि दीपक ने प्रकट कर दिया, दीपक ने प्रकाशित कर दिया। तो एक तो बात यह पता है कि दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। दीपक की एक खासियत और है कि ये अन्य पदार्थों को तो प्रकाशित करता ही करता है, ये अन्य पदार्थों के साथ साथ में स्वयं को भी प्रकाशित करता है। क्या मतलब है इसका?
कि दीपक, जैसे घटपटादी वस्तुओं को ढूंढने के लिए तो हमें दीपक का अवलंबन लेना पड़ता है कि दीपक से घटपटादी वस्तुएं ढूंढेंगे। दीपक को ढूंढने के लिए किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? नहीं बोलो, वो तो स्वयं खुद ही प्रकाशित है। जैसे दीपक स्वपर प्रकाशी है, वैसे ही मेरा ज्ञान भी स्वपर प्रकाशी है। मेरी आत्मा में भी स्वपर प्रकाशक बने की शक्ति है। मैं भी जब पर पदार्थों को जानता हूँ, खरे खर तो पर पदार्थों को तो जानता हूँ ऐसा कहने में आता है, वास्तविकता तो ये है कि पहले मैं स्वयं को जानता हूँ, फिर पर को जानता हूँ, और पर में भी सच पूछो तो पर को क्या जानता हूँ? पर जो ज्ञान में झलके हैं उसको जानता हूँ। तो जो पर जो मेरे ज्ञान में झलके, उस पर को मैंने जाना, बस इसी को कहते हैं पर को जानता हूँ। वास्तव में तो मैं स्व को ही जानता हूँ। स्व को जानते हुए पर को जानता हूं, पर को जानते हुए स्व को जानता हूं। स्वपर प्रकाशी तत्व हूं मैं। लेकिन श्रुत दीप बुझा हे करुणानिधि, बीती नहीं कष्टों की कारा। जिनवाणी रूपी दीपक बुझ गया है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। कैसा निकृष्ट काल है, साक्षात अरहंत का तो विरह है ही, साक्षात अरहंत तो उपदेश देने वाले हैं ही नहीं। ओहो, और ये जिनवाणी भी हमारे यहाँ रखी तो सालों से है, धोख तो हम रोज देते हैं, उसके सामने चावल तो चढ़ाते हैं, बड़े बड़े विधान कर लेते हैं, एक एक बोरी चावल उस जिनवाणी के सामने चढ़ा देते हैं, लेकिन जिनवाणी खोल के पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो तुम्हें कभी भी अपनी आत्मा नहीं दिखेगी, क्योंकि आत्मा के वैभव को देखना है तो जिनवाणी रूपी दीपक से ही उस आत्मा के वैभव को देखा जा सकता है। इसलिए जिनको थोड़ा बहुत भी आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा हो, अपने बारे में जानने की जिज्ञासा हो, उन्हें तत्काल एक प्रयास कर देना चाहिए। कौन सा? जिनवाणी के अभ्यास का, स्वाध्याय का। वे जब तक जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तब तक वे अपनी आत्मा को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि श्रुत दीपक से जो आत्मा का वैभव दिखाया जाता है, वह वैभव आपको बिना श्रुत दीपक के नहीं दिखेगा। इसलिए ये देव शास्त्र गुरु की जो महिमा आती है ना, देव शास्त्र गुरु तीनों ही वस्तु स्वरूप के क्या कहना चाहिए, निरूपक हैं। ये आप इनके सानिध्य में रहो तो वस्तु जैसी है वैसी दिखे, और जिनवाणी का सानिध्य ना हो तो अनंत काल तक भी वस्तु दिखने वाली नहीं है। देव अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूँ। अगली बात सुनना, तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। अब ये तो बात सुनी होगी ना आपने, दीप से दीप जलाते चलो। तो यहाँ उस दीपक की बात नहीं चल रही है। कौन से दीपक की? जिसमें तेल डलता है, जिसमें बाती होती है। ये तो हमने भक्तामर में साफ कह दिया था, निर्धूम वर्त रपि वर्जित तैल पूरा। हे भगवान, आप ऐसे दीपक हो जिसमें तेल भी नहीं है, जिसमें बाती भी नहीं है, जिसमें धुआं भी नहीं है, फिर भी आप तीनों लोगों को जानते हो। उस दीपक की बात चल रही है। तो जब वो तीनों लोगों को जान सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जान सकता? तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। बस एक ही काम करने आया हूँ, तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। अगर इसका और खुलासा करूँ तो प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखते हैं, जो जानादि अरहंतम दब्बत गुणत्त पज्जयते हम, सो जानादि अपाणम तस्य मोहो जादिलयम। कि जो अरहंत परमात्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने से जानते हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनका मोह नाश हो जाता है, उनका मोह नष्ट हो जाता है। और मोह नष्ट हो गया तो समझो आपके जीवन का समस्त अंधकार मिट गया। परेशानी तो इस मोह की है, तकलीफ तो ये मोह देता है। मोह माने बिल्कुल अलग अलग जगह, यहां जैसे मोह के लिए अंधकार शब्द का उपयोग किया है, शास्त्रों में मोह के लिए मदिरा शब्द का उपयोग किया। मदिरा का क्या काम है बताओ? जो लोग मदिरा पी लेते हैं
वो पंच इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले हो जाते हैं, उनके 2 इंद्रियां बचती हैं कि नहीं, बोले 5 इंद्रियां बचती हैं। तो क्या होता है कि उनका मन कंट्रोल में नहीं रहता है, उनका मस्तिष्क जो है काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है माने योग अयोग्य का निर्णय फिर उनको नहीं रहता है, उचित अनुचित का स्वरूप उनको नहीं भासता है। तो मदिरा पान करने के बाद क्या होता है कि शारीरिक संरचना वैसी की वैसी होने के बावजूद भी मानसिक गतिविधियां बदल जाने से शरीर की गतिविधि बदल जाती है। वैसे ही ये मोह के विराजमान रहने से मुझे उल्टा पुल्टा दिखता है। दिखता माने नजर से नहीं, श्रद्धान से, ज्ञान से। मिथ्यात्व में सब उल्टा पुल्टा। क्या उल्टा पुल्टा दिखता है? सब शरीर आदि पर पदार्थ आप रूप दिखते हैं और अपनी सत्ता का तिरोभाव करके, अपनी सत्ता का नाश करके परभाव मुख्य दिखता है। लेकिन जब जिनेंद्र परमात्मा के सामने आके मैं बैठता हूँ, जब 3 लोक के नाथ के सामने आके बैठ जाता हूँ, तो मेरे अंदर एक होश जगती है, मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, मेरा असली रूप तो ये है। तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। हे भगवान, जैसी वीतरागता तुमने प्रकट की है, जैसे ही सर्वज्ञता तुमने प्रकट की है, जैसे अनंत सुखी आप हो गए हो, तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। बोलो, हम क्यों रोज रोज अनंत परमात्मा के पास क्यों आते हैं? बताओ। देखना, लोग कहने को कह सकते हैं वो तो पत्थर हैं, वो तो पाषाण हैं, नहीं तुम नहीं समझोगे भाई साहब, हमने स्थापना की है, वो तीर्थंकर परमात्मा है। देखो, जो भी आपसे पूछे ना ये रोज रोज भगवान के पास क्यों जाते हो, तो उसको एक ही जवाब दे देना। कौन सा? मुझे बताओ, रोज सुबह उठते हो, नहाते जाते हो, दर्पण के सामने क्यों जाते हो? दर्पण क्या करता है? आपका मूड होता है, आपके मुंह पे क्रीम पाउडर लगाता है। दर्पण क्या करता है? दर्पण सिर्फ आपको बताता है कि आपका मुख कलंकित है या निष्कलंक है, कुछ दाग लगा है कि नहीं लगा, इतना ही बताता है ना। यही उसका बहुत बड़ा उपकार है कि वो हमें बता देता है, और जहां दाग हो हम साफ सूफ करके जाते हैं, तो जगत में हमारी जग हसाई नहीं होती है। ऐसे ही मैं जिनेंद्र परमात्मा के पास आता हूँ तो मुझे दर्पण की तरह साफ साफ दिखाई देता है, मेरा असली रूप तो ऐसा है, मेरा असली स्वरूप तो ऐसा है, मेरा वैभव तो ऐसा है, मैं तो इतने पैसे वाला हूँ, मैं तो इतना धनवान हूँ। अब पैसे धनवान बोलूँ तो ऐसा नोट मत गिनने लग जाना, ये बात चल रही है आत्मसंपदा की। जैसा स्वरूप वैभव तीर्थंकर को प्राप्त हुआ है, वैसा स्वरूप वैभव मेरे अंदर पड़ा हुआ है। इस भावना को जागृत करने में तेरे पास आता हूं। तेरी अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूं। बाहर निकलता हूं तो मूर्खों को किसी सेठ जैसा बनने की भाव उत्पन्न होती है, बड़ी गाड़ी खरीदने का मन होता है, बड़े बंगले खरीदने का मन होता है, सोने के हार पहनने का मन होता है, न जाने कैसी कैसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए मैं उन सब को छोड़ते हुए तेरे दर पे आया हूं, तेरे पास आया हूं। तुझे देखते ही भगवान मुझे तुम जैसा बनने आया हूं, तुम्हारे जैसे बनने की भावना उत्पन्न होती है, वो भावना इसमें छिपी हुई है। तेरे अंतर लो से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो मुझ में, आप एक एक पद पढ़ के देख लो जिनवाणी के, सर्वत्र एक बात लिखी है, सर्वत्र। अंतर कितना सा? वे विराग यहाँ राग वितान, बस वे वीतरागी हो चुके हैं और ये राग है, जिसको डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। जो आपका भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है, यानी आप पहले गृहस्थ थे, संसारी थे, आज मैं संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ। और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है।
इस क्यों किसका उसके पीछे गारंटी किस बात की, आधार किस बात का है? तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूं। जैसे देखो, इसको मैं अंतिम बात कह के विराम करता हूं। जैसे नेवले के संबंध में कहा जाता है कि नेवला सांप से लड़ता है, और लड़ते लड़ते वो क्या करता है, बीच में से धीरे से जाता है और जड़ी बूटी सूंघ के आ जाता है, ऐसी जड़ी बूटी जिससे जहर नहीं चढ़ता है उसके शरीर पर, और लड़ता रहता है। बस भगवान आप इतना ही समझ लो, मैं इस विषय कषायों के जंजाल में पड़ा हुआ हूँ, आपको देखता हूँ, आपके पास आता हूँ, आपकी अंतर लौ से निज अंतर लौ जला लेता हूँ, तो फिर मैं विषय कषायों में भी जाता हूँ तो निर्बंध रहता हूँ, मैं बंधन को प्राप्त नहीं होता हूँ। इसलिए मैं आपके पास आके अपनी वीतरागता पुष्ट करता हूँ। तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया, और वास्तव में यह दीप जल गया तो मुझे आपकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वावलंबन से ही पूरा मोक्ष मार्ग तय कर लूँगा। फिर मैं सुस्थितो वा दुस्थितो वा, कोई स्थिति अच्छी रहे शरीर की, कोई स्थिति बुरी रहे शरीर की, मैं अपने स्वरूप का ध्यान करके, मैं पंच परमेष्ठि का ध्यान करके मैं इस मार्ग को तय करूँगा। इस तरह से हम और आप देवशास्त्र गुरु के प्रति अपनी भक्ति करते रहें और उनकी भक्ति के साथ साथ स्वरूप को समझते रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धो।